देखिए द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 का दूसरे का पहला प्रश्न है। ये द्विघात समीकरणों पर आधारित इबारती प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है, देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है या 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी जो लंबाई चौड़ाई दी गई वो मीटर में है। हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करना है। इसमें सबसे छोटी भुजा पहले माना जाता है। इसको हल ऐसे करेंगे, पहले हम इस सवाल पे आधारित द्विघात समीकरण इस टाइप का बनाएंगे, फिर उसका गुणनखंड करके शून्य निकालेंगे, x के मान निकालेंगे, चर के मान निकालेंगे, फिर लंबाई चौड़ाई निकलेगी। देखिए माना मैदान की चौड़ाई x मीटर, प्रश्नानुसार लंबाई कह रहा है 2 गुणे चौड़ाई धन 1 है, यानी 2x धन 1। अर्थात अगर हमने चौड़ाई को x माना है तो लंबाई आपको मिली है 2x प्लस 1। अब आप जानते हो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई यानी 2x प्लस 1 और गुणे चौड़ाई यानी x बराबर 528 से दिया है आपकी किताब में। हम लिखेंगे कैसे समीकरण बनाएंगे। देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528 वर्ग मीटर या 2x प्लस 1 गुणे x बराबर 528। इसका गुणा करेंगे, इस टाइप का ये समीकरण बन जाएगा। देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया जो इस रूप का है। अब इस रूप का समीकरण हल कैसे किया जाता है, इसमें a देखो क्या है, x स्क्वायर के बगल में जो अंक है उसको a बोलते हैं और जो पूरी संख्या c है उसको a बोलते हैं। देखो 528, तो हम पहले क्या करेंगे, a गुणे c करेंगे, यानी 2 गुणे 528 करेंगे, 2 गुणे 528 करेंगे। देखो यहाँ तो 1056 आ जाएगा, माइनस 1056 आएगा। हम 1056 का गुणनखंड करेंगे। ये देखो 2 से काटा गया है, फिर यहाँ 33 आया है, तो ऐसे गुणनखंड करेंगे। जो गुणनखंड आएगा वो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका हो जाएगा देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, 32 गुणे ये 33, 32 से 33 का गुणा करोगे तो 1056 आ जाएगा। और 33 में से 32 घटाओगे तो 1 आ भी जाएगा, जो भी हमको यहाँ चाहिए। देखो 1 x है, यानी b की यहाँ पे क्या है, 1 है, यानी इसके गुणनफल का 2 गुणनखंड करेंगे जिनका जोड़ना या घटाना b के बराबर आ जाए। तो वो काम हमने यहाँ किया है। देखिए हमको मिलता है क्या, 16 और ये 32 और 33। देखिए 2x स्क्वायर धन x 33 ऋण 32 माइनस 528 से कोष्टक खोलेंगे, 33x माइनस 32x। अब देखिए यहाँ 33x हो गया माइनस 32x हो गया। अगर 33 में से आप 32 घटाओगे तो ये 1x देखो आ जाएगा। हमारा सवाल सही दिशा में चल रहा है। तो इस तरीके से ये 4 पदों में विभक्त हो गया। हम 2-2 पद का जोड़ा बनाएंगे, इसका एक जोड़ा और इसका एक जोड़ा, इसमें कॉमन लेंगे। इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं तो x हमको कॉमन मिलेगा, x स्क्वायर है यहाँ x है, देखो हमने कॉमन लिया, बचा क्या 2x प्लस 33। इस जोड़े में से कॉमन लिया हमने, 16 से 32 भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, हमने 16 कॉमन ले लिया। अब 16 से भाग दिया, 2 आया, 16 2 यहाँ 2x, ये बाहर का निशान माइनस है, अंदर जब कोष्टक बनाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो हो गया, यानी 16 कोष्टक में 2x धन 33। अब यहाँ देखो हल करने में 2x धन 33 2x धन 33 दोनों आया है, सवाल सही दिशा में है। हमने इसको कॉमन ले लिया, 2x धन 33, जो बचा है x माइनस 16 बचा है दूसरे कोष्टक में। ये इसका हल हो गया, गुणनखंड हो गया इस समीकरण का। अब हम इन दोनों की तुलना शून्य से करेंगे, इसको भी शून्य से तुलना करेंगे, इसकी भी करेंगे। देखिए कर रहे हैं, 2x धन 33 बराबर 0, या 2x यहाँ रोको, 33 बराबर के उधर ले जाओ, माइनस 33 हुआ, या x यहाँ रहने दो, 2 ले जाओ, माइनस 33 बटा 2 हो गया। तो किसी चीज की लंबाई और चौड़ाई जो है इस माइनस 33 बटा 2 ये अमान्य है, इसमें नहीं हो सकती, यानी ये मान ऋणात्मक है, अमान्य है। फिर हम x माइनस 16 बराबर 0 की तुलना करेंगे, x बराबर 16 आ जाएगा। अर्थात आपको चौड़ाई क्या मिल गई, 16 मिल गई। तो लंबाई कैसे निकलेगी, यहाँ पे ये 2x प्लस 1 है, इसमें आप x का मान यहाँ 16 रख दो, निकल जाएंगे। देखो लंबाई 2x प्लस 1 यानी 2 गुणे 16 धन 1, 16 दूनी 32 1 33, यानी आपकी चौड़ाई आ गई 16 मीटर और लंबाई आ गई 33 मीटर। अब हमको अगर ये सोचे कि हमारा उत्तर गलत है कि सही है, जांच करना चाहें तो आप लंबाई गुणे चौड़ाई कर दो, 16 गुणे 33 कर दो, देखो 528 आ जाता है। अगर आ जाता तो आपका उत्तर सही है, यानी 16 यहाँ 48 के 8,
16 3 48 से 4 52 आ गया, हमारा उत्तर सही है। इसको लगा लीजिए।